दोस्तों आज मैं द गर्ल डेड इन अपार्टमेंट 03 की कहानी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आइए शुरू करते हैं इस मूवी की एक्सप्लेनेशन को। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पुलिस कस्टडी में था। वहाँ पर पुलिस उसे कहती है कि अभी तक 3 डेड बॉडीज उस घर से मिल चुकी हैं, जिसमें से एक डेड बॉडी उसकी गर्लफ्रेंड की है, जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि एक्स गर्लफ्रेंड थी। इसके बाद ये सीन यहाँ से चेंज होता है और हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लॉरा था। लॉरा अपनी एक रूममेट एलिजाबेथ के साथ यहाँ पर रहती थी और उन्हें यहाँ पर आए हुए कुछ महीने ही हुए थे। अब यहाँ पर लॉरा अपने रूम में होती है जहाँ पर उसे कुछ स्क्रैच करने की आवाजें सुनाई देती हैं। अब यहाँ पर लॉरा एलिजाबेथ को आवाज लगाते हुए कहती है कि एलिजाबेथ क्या ये तुम हो, लेकिन यहाँ पर एलिजाबेथ कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देती। जिसके बाद वो खुद ही उसको चेक करने के लिए जाती है। जहाँ जाकर जब वो दरवाजा खोलती है तो वो बहुत ही तेज चिल्लाती है क्योंकि वहाँ पर एलिजाबेथ नहीं बल्कि उसकी लाश होती है। और वहाँ पर एलिजाबेथ की लाश कुछ इस तरीके से पड़ी होती है कि जिसे देखकर कोई भी डर जाए। खैर इसके बाद वहाँ पर 2 डिटेक्टिव आते हैं, जहाँ पर एक डिटेक्टिव का नाम रिचर्ड और दूसरे का मिलर था। अब यहाँ पर वो दोनों डिटेक्टिव लॉरा से पूछताछ करते हैं, जहाँ पर उसे पूछा जाता है कि क्या वो किसी तरीके के ड्रग्स के नशे में थी, जिस पर लॉरा उन्हें कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर उन डिटेक्टिव को भी उसकी डेथ का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता चल रहा था कि आखिर वो कैसे मरी, और उसकी डेथ का रीजन अब तो उन्हें ऑटोप्सी के बाद ही पता चलेगा। खैर इसके बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या इसका कोई दोस्त था जिससे कि ये अक्सर बातें किया करती थी। यहाँ पर लॉरा उसे उसके बॉयफ्रेंड का नाम बताती है जिसका नाम डेरिक था। अब इसके बाद पुलिस एलिजाबेथ के फोन से डेरिक को कॉल करती है। इसके बाद हम उन दोनों डिटेक्टिव को कार में देखते हैं और यहाँ पर रिचर्ड्स को लॉरा पर शक होता है, पर मिलर को ऐसा कुछ नहीं लगता। खैर इधर हम लॉरा को देखते हैं जो कि अपनी मॉम से बात कर रही थी। वो उन्हें वहां पर हुए उस इंसिडेंट के बारे में बताती है। यहाँ पर उसकी मॉम उसे सलाह देती हैं कि वो इस जगह को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाए, पर यहाँ पर पुलिस के अकॉर्डिंग वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। खैर इसके बाद वो चाय बनाने के लिए गर्म पानी रखती है और यहाँ पर वो उस पुलिस वाले को कॉल करती है, जहाँ पर वो उस पुलिस वाले से पूछती है कि क्या वो यहाँ से बाहर जा सकती है, जिस पर वो पुलिस वाला उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। यहाँ पर वो पुलिस वाला उसे ये भी कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। खैर अब इन दोनों की बातों के दौरान हम लॉरा के पीछे एक घोस्टली फिगर को देखते हैं और जैसे ही लॉरा उस फोन को कट करती है तो सडनली वो घोस्टली फिगर वहां से गायब हो जाती है। अब इसके बाद लॉरा चाय पी रही होती है कि तभी उसे अपने सामने एलिजाबेथ की फोटो दिखाई देती है, जिसे देखकर वो उसे उल्टा कर देती है। इधर हम डिटेक्टिव रिचर्ड और मिलर को देखते हैं और यहाँ पर रिचर्ड उसे कहती है कि उसे इस लड़की पर शक है, पर यहाँ पर मिलर उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पर रिचर्ड्स को लग रहा था कि मिलर लॉरा को पसंद करता है, इसीलिए डिटेक्टिव रिचर्ड उसे ऐसे कामों में ना इन्वॉल्व होने के लिए कहती है। इसके बाद डिटेक्टिव रिचर्ड अपने केसेस के एक्सपीरियंस मिलर के साथ शेयर करती है और इधर हम लॉरा को देखते हैं जो कि नहाने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। अब उसके अपार्टमेंट में कुछ तो अजीब हो रहा था और इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए वो अपने एक्स को कॉल करती है। वो उसके एक्स को बताती है कि उसके अपार्टमेंट में उसके रूममेट की लाश मिली है और यहाँ पर वो उसे कहती है कि वो प्लीज उसके पास आकर रहे क्योंकि वो यहाँ पर अकेली नहीं रहना चाहती थी। पर यहाँ पर उसका एक्स उसे मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने उसे सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए उसे कॉल किया था, और ये सुनकर लॉरा भी ये कॉल रख देती है। इसके बाद लॉरा डिटेक्टिव मिलर को कॉल करती है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसने एलिजाबेथ के मरने से पहले घर में कुछ स्क्रैचेस की आवाज सुनी थी। ये सुनकर मिलर उसे कहता है कि वो थोड़ी देर में वहां पर पहुंच जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर लॉरा मिरर में अपनी हालत सुधार रही होती है कि तभी पीछे वाला दरवाजा खुद ब खुद ओपन हो जाता है। लॉरा उस दरवाजे को बंद करती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दरवाजा फिर से ओपन होकर अपने आप ही बंद हो जाता है। इधर अब हम लॉरा को म्यूजिक सुनते हुए देखते हैं कि तभी उसके पीछे वो घोस्ट आ जाती है और इधर हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो कि अपार्टमेंट में पहुंच चुका था। वहां पर मिलर एक स्क्रैच का निशान नोटिस करता है और इसके बाद मिलर को रिचर्ड्स का कॉल आता है, जिसके बाद मिलर वहां से जाने से पहले लॉरा को कहता है कि वो अपना ध्यान रखे। इसके बाद लॉरा सोने के लिए चली जाती है और यहाँ पर नीचे मिलर को रिचर्ड्स का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे बताती है कि उसे डॉक्टर का कॉल आया था, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया है कि उन्हें एलिजाबेथ की बॉडी में कुछ भी नहीं मिला, ना ही कोई ट्रॉमा और ना ही कोई बीमारी। और यहाँ पर ये केस सुलझने की बजाय और भी उलझता जा रहा था और यहाँ पर सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे उसकी डेथ हुई। अब रात में जब लॉरा की नींद खुलती है तब वो अपनी
वॉल पर वैसे ही स्क्रैचेस के निशान को नोटिस करती है, जिसे कि वो करीब से देखने के लिए जाती है। लेकिन तभी अचानक से कोई उसके ऊपर चादर फेंक देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब तो उसका एक नाइटमेयर था। जिसके बाद उसे उसके एक्स का कॉल आता है और वहाँ पर वो उससे बात करने लगती है। अब इन दोनों की बातों के दौरान कोई दरवाजे पर नॉक करता है और इसके बाद वहाँ पर लॉरा चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पर वो बाहर डेरिक को देखती है जो कि उससे मिलने आया था। अब कुछ देर दरवाजे पर खड़े रह के बात करने के बाद डेरिक उसे अंदर आने के लिए पूछता है, जहाँ पर लॉरा उसे अंदर आने के लिए कहती है। अब अंदर आने पर डेरिक एलिजाबेथ की फोटो को देखता है और दोस्तों ये वही फोटो होती है जो कि लॉरा ने टर्न की हुई थी, पर अब वो फोटो अपने आप ही सीधी हो चुकी थी। खैर यहाँ पर लॉरा कुछ ज्यादा इन चीजों पर ध्यान नहीं देती है और यहाँ पर डेरिक कुछ अजीब सी बातें करने लगता है, जिसके बाद लॉरा बाथरूम का बहाना बनाकर मिलर को कॉल करती है। यहाँ पर लॉरा मिलर को बताती है कि यहाँ पर डेरिक मौजूद है जो कि कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है, जिसे सुनकर मिलर उसे कहता है कि वो वेट करे और जल्दी वो वहाँ पर पहुँच जाएगा। इसके बाद हम डेरिक को देखते हैं जो कि अकेले में किसी से बात कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब उसके इस अजीब बिहेवियर को देखकर लॉरा उसे वहाँ से भेज देती है, जिसके बाद वो फिर से अपने एक्स से बात करने लगती है और बात करते हुए वो उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड डेरिक एलिजाबेथ के रूम में किसी से बात कर रहा था, पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। अब इन दोनों की बातों के बाद लॉरा एलिजाबेथ के रूम में जाती है, जहाँ उसे कुछ डॉल्स रखी हुई मिलती हैं। खैर वहाँ से उसे एक वुडन बॉक्स मिलता है जो कि बहुत ही अजीब होता है और उसे ओपन करने पर उसे कुछ अजीब से स्टफ भी मिलते हैं, जैसे कि एक अजीब सी किताब और एक पुराने जमाने का मिरर। इसी बीच वहाँ पर रखी हुई डॉल अपने आप ऑन होकर हंसने लगती है, जिसे कि वो ड्रॉर में बंद कर देती है। खैर अब इसके बाद वो उस बेड को मूव करती है, जहाँ पर उसे एक अजीब सा सिंबल दिखाई देता है। वो सिंबल की कुछ फोटोज लेकर अपने एक्स को सेंड कर देती है। यहाँ पर उसका एक्स उसे कहता है कि वो इस सिंबल के बारे में इंटरनेट पर सर्च कर उसे कॉल करेगा। इसके बाद वो उस कॉल को रखकर उस निशान को इंटरनेट पर सर्च करने लगता है। इधर अपार्टमेंट की लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती हैं और लॉरा यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती है। अब डरते हुए वो अपने एक्स को कॉल करती है और जहाँ पर वो वहाँ की सारी कंडीशन को उसे बताती है, जहाँ पर उसका एक्स उसे खुद ही लाइट को फिक्स करने के लिए कहता है। वो डरी हुई होने के बावजूद भी वहाँ नीचे के बेसमेंट में जाकर अपने एक्स को कॉल करती है, जहाँ पर उसका एक्स उसे कॉल पर गाइड करता है और इधर हम लॉरा के पीछे एक शैडो को देख पाते हैं। यहाँ पर वो कॉल अपने आप ही कट हो जाती है, जिसके बाद वो और भी डर जाती है। यहाँ पर उसका एक्स उस पेंटाग्राम के सिंबल के बारे में सर्च करता है कि तभी उसे उस सिंबल के बारे में कुछ पता चलता है कि वो सिंबल कोई आम सिंबल नहीं बल्कि एक डीमन का सिंबल है, और वो डीमन कोई आम डीमन नहीं बल्कि बहुत ही खतरनाक डीमन है। अब ये सब देखकर वो लॉरा को कॉल लगाता है, पर यहाँ पर लॉरा का कॉल नहीं लगता। जिसके बाद वो उसे एक वॉइस मैसेज करता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि उस अपार्टमेंट में रहना बहुत ही खतरनाक है और जितनी जल्दी हो सके वो वहाँ से निकल जाए। इसके बाद उसका एक्स वहाँ से बाहर निकलने लगता है कि तभी वहाँ की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं और वहाँ पर हम एक डीमन को देखते हैं। इधर हम लॉरा को देखते हैं जो कि बहुत ही बुरी तरह से डरी होती है और उसे उसके घर में बहुत सी आवाजें आती हैं। अंदर जाकर वहाँ देखने पर उसे वही डॉल मिलती है, जिसके बाद वो उस डीमन को देखती है, जिसे देखकर वो वहाँ से भाग जाती है। अब उन सभी से बचने के लिए वो एक अंधेरी जगह में छुप जाती है, पर वहाँ पर एलिजाबेथ आकर उसे डरा देती है। और यहाँ पर हम अगले ही पल लॉरा को चेयर से बंधा हुआ देखते हैं, जिसके चेयर के नीचे वही पेंटाग्राम सिंबल होता है। इसके बाद वहाँ पर लॉरा को डेरिक मिलता है और यहाँ पर असल में डेरिक ने ही उस डीमन से डील की हुई थी, क्योंकि वो एलिजाबेथ से प्यार करता था और एलिजाबेथ ने अपने आप को डेरिक के लिए डीमन को ऑफर कर दिया था। और अब यहाँ पर डेरिक भी एलिजाबेथ को वापस पाने के लिए लॉरा को सैक्रिफाइस करेगा ताकि एलिजाबेथ वापस आ सके। अब इसी बीच वहाँ पर डिटेक्टिव मिलर आ जाता है और वो वहाँ पर डेरिक को शूट कर देता है, जिससे कि वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद हम उस डीमन को देखते हैं जो कि डिटेक्टिव मिलर के पीछे खड़ा होता है और यहाँ पर लॉरा बदली थी, जो कि उसे कहती है कि अब वो लॉरा नहीं बल्कि एलिजाबेथ है, जिसका ये साफ मतलब था कि डेरिक ने डीमन के प्रति अपने उस रिचुअल को पूरा कर लिया था। यहाँ पर हम फिर से मूवी के पहले सीन पर आते हैं, जहाँ पर लॉरा के
एक्स को पुलिस वालों ने पकड़ रखा था और वो लोग उससे पूछताछ कर रहे होते हैं, जहां पर उसने उन्हें यही बताया था कि उसने उसके घर पर घोस्ट देखा था और वो घोस्ट उसी सिंबल का था। यहाँ पर वो उन्हें बताता है कि वो जब अपनी एक्स को अपार्टमेंट में देखने गया था तब वहां पर उसे कोई नहीं मिला, लेकिन वहां पर ऑलरेडी पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। अब यहाँ पर पुलिस और उसकी बातों से हमें कंफर्म हो जाता है कि अब यहाँ पर डिटेक्टिव मिलर भी मारा जा चुका था और लॉरा उस अपार्टमेंट से गायब हो गई थी। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद वहां पर वो डीमन आता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस मूवी के एंड में हमें ये नहीं दिखाया गया कि आखिर उसके एक्स के साथ क्या हुआ और यहाँ पर हमें ना ही ये पता चला कि वो डीमन अपने विक्टिम्स को कैसे ढूंढता था। अब यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल ये मूवी काफ़ी अच्छी थी और मुझे ये काफ़ी पसंद भी आई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करें ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए।